चलते अब आध्यात्मिक सेशन की ओर। हीलिंग सेशन के बाद दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भुगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। शेयर कर देते हैं। हम तत्वाल सूत्र के चतुर्थ अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे चतुर्थ अध्याय के 19 सूत्र हो चुके हैं। कल हमने देखा था वैमानिक देवों का निवास स्थान और उनके जितने विमान उतने ही अकृत्रिम जिन चैत्यालय ऊर्ध्वलोक का वर्णन हमारा चल रहा है। कल्पोपन्न और कल्पातीत की चर्चा हमारी चल रही है। पहले हमने इसमें भवनात्रिक भवनवासी वेंटर और ज्योतिष देवों के बारे में जाना, उनकी पद, उनके स्टेटस, और अब हमने वैमानिक देवों की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। वैमानिक देवों के कल जो हमने जाना उनके निवास स्थान को, कल्पोपन्न यानी 16 स्वर्ग तक की बात, कल्पातीत यानी 16 स्वर्ग से ऊपर। कल हमने नवग्रही एक देखे और उसके ऊपर 9 अनुदिश, फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर। ये तीनों भी नीचे आपको ऊपर में दिख रहा है, तीनों भी चीजें आप देख रहे हो। कल जो हमने देखा था 9 अनुदिश कौन से है ये भी देखे थे हमने, 9 अनुत्तर भी देखे, 9 अनुदिश, 9 ग्रैवियक देखा, 9 अनुदिश कौन है देखे, और 9 और 5 अनुत्तर हमने कल देखे थे। 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की चर्चा कल हमने की थी। अब आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो वैमानिक देव है उनके ऊपर ऊपर की अधिकता की बात हम करने जा रहे हैं। उनके ऊपर ऊपर की अधिकता के बारे में समझेंगे। कल तक हमने प्रत्येक विमान में एक एक जो जिन मंदिर बड़ी बड़ी विभूति सहित होता है, इंद्र के नगर के बाहर जो अशोक वन होता है, आम्रवन आदि होते, उन वनों में 1000 योजन ऊंचा और 500 योजन फैलाव का एक चैत्य वृक्ष है। उनकी चारों दिशाओं में जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं जो रहती है, सारी चीजें कल हमने पूरी देखी थी। आज हम चलेंगे 20 नंबर श्लोक की ओर। वैमानिक देवों के उत्तरोत्तर अधिकता पढ़ लेंगे। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयोतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि द्विन्द्रियावधि विषयतोधिका। स्थिति प्रभाव एक और बार पढ़ लेते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि द्विन्द्रियावधि विषयतोधिका। विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिका। संधि विच्छेद। स्थिति प्लस प्रभाव प्लस सुख प्लस द्युति, लेश्या प्लस विशुद्धि, लेश्या विशुद्धि, इंद्रियावधि, लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि, विशुद्धि प्लस इंद्रिय प्लस विषयोतोधिका, प्लस विषयोतोधिका इंद्रिय विषय, अवधि विषयतः
इंद्रियों, यहाँ पे है ना अवधि, ये देखिए इंद्रियावधि, संधि विच्छेद हो गया इसका, अवधि, अवधि विषय तो धिका। शब्दार्थ स्थिति यानी आयु, स्थिति यानी आयु, प्रभाव, प्रभाव यानी प्रभाव, सुख यानी सुख, सभी लोग जानते हैं सुख को अच्छे से। और द्युति, द्युति यानी कांति। और उसके बाद लेश्या विशुद्धि यानी लेश्या की विशुद्धि, जो 6 लेश्या हम पहले देख चुके हैं। इंद्रिय विषयाता, इंद्रिय का विषय। और अवधि विषयाता, अवधि ज्ञान का विषय। अधिका यानी अधिक अधिक है, ऊपर ऊपर की ओर अधिक अधिक है, नीचे से ऊपर के सर्गों में किस चीज की अधिकता है, यह हम आज इसके माध्यम से जान रहे हैं कि ऊपर ऊपर अधिक अधिक है। तो इसमें क्या क्या अधिक है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान। स्थिति, अब हम इनको जानेंगे। स्थिति, एक एक को क्रम से हम जान लेते हैं। आयु ज्यादा वाले हैं, जिसकी आयु ज्यादा है, स्थिति में आयु लिखा है, जिसकी आयु ज्यादा है, आयु ज्यादा वाले ऊपर के विमानों में है, जिसकी आयु ज्यादा है, आयु ज्यादा वाले ऊपर के विमानों में है। और उसके बाद प्रभाव, प्रभाव कैसा है? भला बुरा करने की शक्ति यानी समर्थता, अच्छे बुरे करने का पावर। तो नीचे से ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा है पावर, जो है मतलब उसका प्रभाव, मतलब शाप देने और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं, जो ऊपर के देवों में अधिक अधिक पाया जाता है। यह शक्ति की दृष्टि से है, क्योंकि ऊपर ऊपर अल्प संक्लेश तथा मंद अभिमान होने से उसके प्रयोग का अवसर ही नहीं मिलता। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमने देखा था ऊपर ऊपर में अल्प संक्लेश, वहां पर थोड़ा सा अभिमान कम हो जाता है ऊपर ऊपर में, तो उसका प्रभाव भला बुरा करने की जो शक्ति है वो ऊपर ऊपर में कम होते जाती, मतलब वो कम होती जाती है। वहां पर भला बुरा करने की जो शक्ति है उसका ऐसा प्रभाव है। अभी यहाँ अधिकता की बात हो रही है, तो पर का भला बुरा करने की जो शक्ति है वो अनुग्रह शक्ति का प्रभाव की बात यहाँ चल रही है। तो जो ऊपर के देवों में है उसको अधिकता की बात है। इसमें 2 प्रकार के आएंगे, इसके बाद न्यूनाधिकता भी आएंगी। अभी यहाँ अधिकता की बात है, तो अनुग्रह शक्ति का प्रभाव करने की जो ऊपर ऊपर के देवों में शक्ति है वो अधिक अधिक है, मतलब उनका जो सामर्थ्य और पावर है वो नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा ज्यादा है। भला बुरा करने का जो पावर है उसकी अधिकता है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। उसके बाद सुख, इंद्रिय विषयों की सामग्री, नीचे से ऊपर ज्यादा है। सुख यानी साता वेदनी के उदय से इंद्रियों के इष्ट विषयों की अनुकूलता, जो सुख है वो ऊपर ऊपर में अधिक है। यद्यपि ऊपर ऊपर के देवों का नदी, पर्वत, अटवी आदि में विहार करना ये कम हो जाता है, देवियों की संख्या व परिग्रह भी वहां कम हो जाता है, तो भी उनकी सुख की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक ही होती चली जाती है। इंद्रिय विषयों की सामग्री उनको और अधिक अधिक मिलती है और वो अधिक अधिक सुख की वहां प्राप्ति होती है। उसके बाद द्युति, कांति, शरीर, वस्त्र, आभूषण की सामग्री। ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो शरीर जो है वो
छोटा छोटा होता जाता है, वस्त्र आभरण भी कम होते जाते हैं, पर इन सबकी द्युति उत्तरोत्तर अधिक होती है, यानी इनकी कांति, द्युति यानी कांति और अधिक अधिक होती है। इनके शरीर की ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो शरीर कम कम होते जाता है इनका, और वस्त्र आभूषण सामग्री भी थोड़ी कम होती है, लेकिन सुख बढ़ते चला जाता है। अधिक अधिक कांति, इनकी शरीर की कांति अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है। लेश्या भाव, लेश्या विशुद्धि, हमने 22वें सूत्र में पूरा पढ़ा था लेश्या के बारे में, एक विशेष हमने लेसन भी लिया था, 6 प्रकार की लेश्या, कृष्ण नील कापोद पीत पद्म शुक्ल। इसका हमने एक पूरा लेसन यूट्यूब पे डला हुआ है, इसका पूरा एक सेशन ही हमने लिया था। लेश्या जो है ये ऊपर के देवों में, नीचे जो है पीत है, मान लो नीचे पीत है तो ऊपर पीत पद्म शुक्ल है ना, तो वो लेश्या वाले नीचे पटलों के देवों से ऊपर के देवों की लेश्या और विशुद्ध होती जाती है। ऊपर में वो, नीचे में पीत लेश्या है तो उसके ऊपर पद्म और शुक्ल, यानी ऊपर ऊपर वो लेश्या भी, भाव भी उनके निर्मल होते जाते हैं, लेश्या भी बढ़ती चली जाती है, तो भावों में भी उनकी विशुद्धि बनते जाती है। देवों की लेश्या विशुद्ध होती है, ऊपर के देवों की लेश्या जो है वो विशुद्ध होती है। अब उसके बाद अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थों को जानना। अवधि ज्ञान की भी अधिकता ऊपर ऊपर होती है, ज्यादा होती है। इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण का इंद्रिय विषयों, अच्छा इंद्रिय ज्ञान है क्या एक, हाँ इंद्रिय ज्ञान पहले लेते हैं। इंद्रिय विषयों को जानना, ऊपर ऊपर के देवों की इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करने की सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती है। उनका जो इंद्रिय ज्ञान है, ऊपर ऊपर के देवों की इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता है। अब देव है तो वो तो बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, इंद्रिय विषयों को जानना, ग्रहण करने की सामर्थ्य भी उनकी ऊपर ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है। उसके बाद अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थों को जानना। प्रथम और दूसरे कल्प के देव अवधि ज्ञान से कहां तक जानते हैं? पहले और दूसरे कल्प के, यानी पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव है वो अवधि ज्ञान से पहली नरक भूमि तक जानते हैं। इनके अवधि ज्ञान की अधिकता ऊपर ऊपर ज्यादा होती है, तो वो कैसे जानते हैं, कहां तक जानते हैं? तो प्रथम और दूसरे स्वर्ग के देव जो है वो अपने अवधि ज्ञान से पहली नरक भूमि तक जानते हैं। पहली नरक भूमि में क्या हो रहा है वो वहां तक अपना अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, अवधि ज्ञान लगा के देख सकते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो पहले नरक तक का जान सकते हैं अपने अवधि ज्ञान से, पहले दूसरे स्वर्ग के देव। उसके बाद तीसरे चौथे स्वर्ग में जो देव है वो अवधि ज्ञान से दूसरी नरक की भूमि में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं, वो अवधि ज्ञान से दूसरी नरक की भूमि तक जानते हैं। पांचवें और छठवें स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान से तीसरे नरक की भूमि में क्या हो रहा है ये जान सकते हैं। और 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान से चौथे नरक के भूमि तक जानते हैं कि चौथे नरक में क्या चल रहा है, ये वहां तक जान सकते हैं। 13, 14, 15 और 16, 13, 14, 15, 16 स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान से पांचवें नरक की भूमि तक जानते हैं, पांचवें नरक तक की भूमि जानते हैं। और 9 ग्रेवियक के देव अपने अवधि ज्ञान से छठी नरक भूमि तक जानते हैं, छठवीं नरक भूमि जानते हैं। और 9 अनुधीश उसके ऊपर, 9 अनुधीश और 5 अनुत्तर के देव पूरी लोकनाली को जानते हैं। यहाँ पर
वैमानिक देवों की उत्तरोत्तर अधिकता, जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्ग के जो वैमानिक देव हैं उनकी स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या, इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये जो बताई है सात सात चीजें यहाँ पर बताई गई है। ये ऊपर ऊपर देवों में इसकी अधिकता होती है। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या, विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों में ये अधिक होता है। ये हमने देख लिए। स्थिति क्या है, प्रभाव क्या है, सुख क्या, द्युति क्या, लेस्या क्या, ये चीज हमने देख ली। एक और सूत्र हम इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आगे हम चलेंगे, आगे ले लेंगे। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता, अधिक से अधिक कौन सी चीजें बढ़ती जाती है ये देख लिए। अब कौन सी चीज है जिसकी हीनता, यानी कौन सी चीज वैमानिक देवों में घटती जाती है, वो हम देखते चले जाएंगे। नीचे से ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या चीजें कम हो रही है, क्या क्या चीजें कम है, वो चीज जानेंगे। अभी हमने क्या चीजें अधिक थी वो जानी, अब क्या चीजें कम है इसको हम जानेंगे। सूत्र पढ़ लेते हैं हम। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। पढ़ लेंगे एक बार फिर से। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। संधि विशेष गति प्लस शरीर प्लस परिग्रह प्लस अभिमानता हीना। शब्दार्थ गति शरीर परिग्रह अभिमानता हीना क्रमशः कम कम है। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, चार चीजें क्रमशः कम कम है। गति, शरीर, परिग्रह और अर्थ देखेंगे। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर के देव हीन है। चार चीजों के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर के देव हीन है। अब चारों की चीजों को हम थोड़ा समझेंगे आगे। गति, गति यानी गमन की इच्छा। यद्यपि नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव गमन करने की सामर्थ्य अधिक अधिक रखते हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों में 7वें नरक तक की जानने की सामर्थ्य है, परंतु वे उसका उपयोग करने की कभी इच्छा नहीं करते। इतना ही नहीं, कल्पातीत देव तो अपने स्थान को छोड़कर जाते ही नहीं। कल्पोपन्न में भी नीचे के देव जितना अधिक गमनागमन करते हैं उतना ऊपर के देव नहीं करते। साधारणतः 16 स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक तक जाते हैं, उसके आगे न कोई देव गया न जाएगा, इसका नियम है। गति यानी आवागमन, आना जाना। नीचे से ऊपर के विमान की गति कम होती है। नीचे की अपेक्षा से ऊपर के जो विमान रहते हैं उनकी गति कम होती है, आवागमन, आने जाने की। आगे शरीर, शरीर की ऊंचाई हम देखेंगे। नीचे से ऊपर के विमानों में शरीर की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है, कम कम होते जाएंगे। अब आप ऊपर देखेंगे कम कम होती जाएंगी। देवों के वैकृतिक शरीर होने से यद्यपि वे इच्छानुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, देवों का वैकृतिक शरीर है, चाहे तो वो उसको कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर वो इच्छानुसार छोटा बड़ा कर सकते। पर नीचे नीचे के देवों के शरीर की ऊंचाई से ऊपर के देवों की ऊंचाई घटती चली जाती है, घटती चली जाती है नीचे की अपेक्षा ऊपर की। ऊपर ऊपर क्या घटता है इसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। तो देवों का वैकृतिक शरीर होता है, ऊपर के देवों के शरीर की ऊंचाई कम होने लगती है। सौधर्म ईशान में देवों का शरीर 7 हाथ प्रमाण होता है, और सौधर्म ईशान में जो नीचे पहले दूसरे स्वर्ग है उसमें 7 हाथ प्रमाण होता है। जो घटता हुआ सर्वार्थ सिद्धि तक मात्र 1 हाथ रह जाता है, धीरे धीरे वो घटता चला जाता है। उसके बाद परिग्रह, इसमें पूरा चार्ट भी आया है ये, इसके बाद हम इसको चार्ट को भी देख लेंगे।
परिग्रह, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में विमानों की संख्या, विमानों की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई कम होती गई। इस प्रकार से ऊपर के देवों में परिग्रह भी कम कम होते चला गया है। परिग्रह नीचे से ऊपर के विमानों का कम हो जाता है। विमान वगैरह परिग्रह के ऊपर ऊपर सब कम हो जाती है। और आगे अभिमान, अभिमान कहाँ से आता है? अहंकार, अभिमान यानी कहाँ से आता है? मान कसाय से, उदय से उत्पन्न होता है अहंकार। मान कसाय से अहंकार उत्पन्न होता है। स्थिति, प्रभाव, शक्ति आदि के निमित्त से अभिमान पैदा होता है। परंतु ऊपर ऊपर के देवों में कषाय घटती होने के कारण अभिमान भी घटता हुआ रहता है। ऊपर ऊपर में कषाय मंद होती जा रही, घटती जा रही है। कषाय की मंदता होने से अभिमान भी धीरे धीरे कम होता है। जिनकी कषाय मंद होती है वे ही जीव ऊपर के कलमों में जन्म लेते हैं। तो सोच लो कि हमारी कषाय कैसी है, विचार कर लो, सब अपना अपना लगा लो। हमारी कषाय कैसी है और हम कहाँ रहेंगे? देव बन गए। यदि हमारी कषाय मंद है तो हम ऊपर में रह सकते हैं, ऊपर के स्वर्गों में। यहाँ पे आ रहा है चार्ट। स्वर्ग पहला और दूसरा गमन, अब भी हमने बताया था जो गमन देव की सहायता नहीं, ऊंचाई, ये आ गया 7 हाथ की ऊंचाई पहले दूसरे स्वर्ग की। तीसरा और चौथे स्वर्ग की 6 हाथ। शरीर देखो कैसे घट रहा है। 5वें और 6वें स्वर्ग की फिर 1 हाथ घट गया, 5 हाथ ऊंचाई। और 7वें और 8वें स्वर्ग की 5 हाथ ऊंचाई। 5, 6, 7, 8 में मध्य में जो है ये 5 हाथ की ऊंचाई है। और 9वें और 10वें में 4, 9, 10, 11, 12 में 4, 4 हाथ की ऊंचाई। 13 और 14वें स्वर्ग में 3.5 हाथ की ऊंचाई। 13 और 14 में। 15 और 16वें स्वर्ग में 3 हाथ की ऊंचाई। देखिए ऊंचाई कैसी घटते घटते जा रही है। 9 ग्रेवियक में जो 3 चीज देखे थे हमने, अधा, मध्य और ऊर्ध्व। 9 ग्रेवियक में 9 लाइन हमने देखे थे ना कल, जिसमें अधो और मध्य और ऊर्ध्व 3 भाग कर दिए थे हमने। तो तीनों भाग में भी घटते घटते जा रही 9 ग्रेवियक में। नीचे जो है 2.5, 2.5 हाथ होती है, फिर मध्य में 2 हाथ की और फिर ऊपर 1.5 हाथ की हो गई। ऊंचाई 9 ग्रेवियक में 3 प्रकार की, 2.5 हाथ की, 2 हाथ की, 1.5 हाथ की। अपने विमान छोड़कर अन्यत्र ये नहीं जाते हैं। 9 अनुदिश ये अपने विमान छोड़कर नहीं जाते, इनकी 1 हाथ की ऊंचाई। 5 अनुत्तर इनकी भी 1 हाथ की ऊंचाई रह जाती। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऊंचाई कम हो रही है। ऊंचाई कम हो रही है यानी इनका वो कम हो रहा, परिग्रह भी कम हो रहा है। जब ऊंचाई कम है तो परिग्रह भी कम हो जाएगा, विमान भी इनके इतने नहीं रहेंगे। सब चीज धीरे धीरे घटती जाती, कम कम होती जा रही है। इस प्रकार से हमने ये देखे पूरे 6 राज्यों में ये है। फिर एक राज्य ऊपर जो है 7 राज्यों में से, तो फिर वहां पर सिद्धशिला है। यहाँ तक की ऊंचाई भी हमने एक बार पूरी देखी थी इसकी, हमने आप लोगों को पूरा बताया था, उसको रिपीट करने से मतलब नहीं। आगे का सूत्र और एक देखते हैं हम। 20 और 21 आज 2 हुए हैं। वैमानिक देवों की लेस्याएं, फिर ये लेस्या का पीठ आ गया यहाँ पर। वैमानिक देवों में लेस्याएं कौन सी होती है कल ले लेंगे हम, पूरे स्वर्ग तक। इसको टाइम भी हो गया। वैमानिक देवों की लेस्या का वर्णन कल ले लेंगे। लेस्या को कल लेते हैं, चलो ठीक है ना, कल ले लेंगे, लेट भी हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने वैमानिक देवों के ऊपर ऊपर में अधिकता क्या है और ऊपर ऊपर में न्यूनाधिकता क्या है, यानी कम क्या चीज है और ज्यादा क्या चीज है,
तो क्या कम है और क्या ज्यादा है, ये दोनों चीजें आज हमने पढ़ी। तो उत्तर उत्तर अधिकता काय की है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, इंद्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान। इसके ऊपर ऊपर में अधिकता है, उत्तरोत्तर वो बढ़ती है यानी ज्यादा है। फिर हमने देखा कि गति शरीर परिग्रह भी मानता ही ना, यानी जो गति शरीर परिग्रह है, ये चीजें ऊपर ऊपर में क्या हो रही है, देव में हीन हो रही है, यानी कम होती जा रही। कौन सी चीज ज्यादा होती जा रही ऊपर ऊपर, कौन सी कम होती जा रही? ये सारी चीजें ऊपर ऊपर कम होते जा रही है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हल्का होना पड़ता है, जब हम ऊपर जा सकते हैं। कर्मों के भार से पूरे हल्के जिस दिन हो जाएंगे तो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाएंगे। तो ऊपर ऊपर में सारी चीजें कम कम होती जा रही है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाओगे, परिग्रह, शरीर, गति, अभिमान, सब थोड़ा 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 कम 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 होते हुए, बताओ वहां पर जहां तक हम गए 5 अनुत्तर तक, 1 हाथ का ही शरीर बचता है। 7 हाथ नीचे से, पहले दूसरे स्वर्ग से 7 हाथ से धीरे धीरे कम होते हुए 1 हाथ ही बचता है। चलिए बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी लोग सिद्ध शिला में और ऊपर जाकर विराजमान हुए, सभी को सिद्ध गति पंचम गति प्राप्त हुए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलते हैं पति का मन की ओर। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हूँ और श्रद्धान हुआ हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का दिल दुखा हो, घात हुआ हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। नस्याति नस्याति नस्याति। हे प्रभु, आज का नया दिवस हमें मिला, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं तथा भावना भाते हैं। जब भी हमारा देह विसर्जन हो, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो, और हम जब भी इस दुनिया से जाए, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भावों के साथ मेरा जो शरीर है यह संयम रूपी मंदिर बने, इस पर संलेखना रूपी कलश धारण हो। यही भावना के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। सिद्धोहम, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सब ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कल्पना जी क्या बोल रहे हैं? हैंड रेज है। हाँ, जय जयेंद्र दीदी, वो इंद्र और प्रति इंद्र ये क्या होता है? यानी कि ये ज्योतिषी की जो परिवार है उसमें जो चंद्रमा है, चंद्रक विमान जो ज्योतिषी विमान में है, वे इंद्र और सूर्य को प्रतिनिधित्व माना है। इंद्र यानी राजा, किंग, स्वर्गों का राजा, किंग। प्रति इंद्र यानी एक उसके सबऑर्डिनेट, एक उसके सबऑर्डिनेट, जैसे अपने यहाँ रहते हैं ना मिनिस्टर, फिर उनके हाथ के नीचे और विधायक और सांसद और मंत्री, ये सब चीजें रहती है कि नहीं। इंद्र यानी किंग, राजा विमानों का। अच्छा,
यानी कि मुझे ये पूछने कहा था, सूर्य से तो उसको इंद्र, चंद्र इंद्र है ना, सूर्य से तो उनको ये मिलता है तो भी वो इंद्र कहलाते हैं, चंद्र। कहते हैं तो एक मिनट। हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ, नहीं, सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है ना, चंद्र को प्रकाश वगैरह, तो भी वो चंद्र इंद्र कहलाते हैं, है ना। चंद्र ऊपर है ना। अच्छा, चंद्र सूर्य चंद्रमा से ऊपर है, इसलिए उसको ये इंद्र देखो, कहते अपने जैन शास्त्रों के अनुसार, हैं। हाँ। अपने जैन विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का ही परिवार बोलते हैं। सूर्य भी चंद्र के अंडर में आ गया। हम्म। चंद्रमा 880 योजन ऊपर है और सूर्य जो हम्म। है ये 800 योजन पे है। चंद्रमा ऊपर है, चंद्रमा को इंद्र कहा है और हम्म। सूर्य को प्रति इंद्रिय कहा इंद्र। है जैन शास्त्र के अनुसार। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी। हाँ, और कौन है आगे? सपना का असली वाला। आपको हीलिंग चाहिए होगा ना? एक मिनट, इसके पहले निर्मला जी को लेते हैं। हाँ निर्मला जी बोलिए। जी, जय जिनेन्द्र। मैं आपसे 2 महीने से जुड़ी हूँ और मेरा अनुभव ये रहा कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता था। मैं बैठ नहीं सकती थी, पर आपसे जुड़ने के बाद मैं बिल्कुल आराम से बैठ के सुन रही हूँ आपको। अरे और वाह। पिछले 8 दिन से मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने आपको 1-2 बार हैंड रेस भी किया, पर आप नहीं मुझे ले पाए। अरे देख नहीं पाए तो पूरे हैंडल लेने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी रह जाता है। नहीं ले पाए तो मैं हीलिंग से, खैर आपने जिस किसी को भी दी उनके द्वारा मैंने भी ली। अब मैं ठीक हूँ, आज भी सेशन ज्वाइन किया। ये ठीक है। क्या होता है, सबको स्पॉटलाइट पे नहीं ले सकते और नाम भी नहीं ले सकते। तो आप ये मत सोचिए कि हमें हीलिंग नहीं मिल रही। हम नहीं, किसी हम की भी हीलिंग कर रहे हो आपने तो वो दी, हीलिंग। हाँ आपने हाँ दी, हमने दी, पर हाँ। बचपन से लेके अभी तक हमने कुछ धर्म का सीखा नहीं था। आपके कारण सीखने लगे। आपकी श्रद्धा बनी रहे। हमारी कोशिश है आपकी श्रद्धा बनी रहे। हाँ, बहुत अच्छी केस स्टडी आपने बताई कि आप बैठ पा रहे हो। एक वीडियो बना के दोगे तो अच्छा लगेगा। आप उसमें वीडियो में लिख दीजिए, बता दीजिए एक छोटा सा 2 मिनट का क्लिप कि हम सुबह के सेशन में 2 महीने से जुड़े हैं, जो कि 600 दिन से निरंतर चल रहा है। आज 611 दिन हो गए। हमारे घुटने में बहुत तकलीफ थी, हम बैठ नहीं पा रहे थे। दीदी के सेशन में हमने हीलिंग ली और हमारे घुटने इतने अच्छे हो गए कि हम अब बैठ पा रहे हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जितने देर आप बैठ पा रही हो। इस प्रकार का एक वीडियो बना के दोगे तो हम पूरा सब ग्रुप में डाल के, एक प्रभावना अंग है ये, तो प्रभावना होंगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। आज का जो 14 नंबर का था वो इसी के लिए था। ज्वाइंट पेन, घुटना आदि के सारे दर्द इसी से, सिंबल की एनर्जी। एक और चीज है दीदी कि वो स्वस्ति भूषण माता जी की जो किताब है भक्तामर जी की, उसमें उन्होंने वो मंत्र तो दिए हैं पर रिद्धि मंत्र नहीं दिए हैं। हम उसकी रोज पूजा करते हैं, तो मेरे पास रिद्धि मंत्र का कुछ भी नहीं है। सुनो, आपके पास संगीता जी कोटा वालों का नंबर है? नहीं, संगीता जी का नंबर नहीं है। संगीता जी कोटा अपना नंबर चैट बॉक्स में डालेंगे। संगीता जी कोटा वालों का नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, हेलो हाल दो। तो उस नंबर पे आप एक मैसेज करिए कि मुझे बुक चाहिए, तो 4 बुक का सेट आपको पहुंच जाएगा। ठीक 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 है? हाँ, ठीक है। सिर्फ मैसेज करना है आपको, अपना एड्रेस डालना है, फोन नंबर, कोड नंबर सब अच्छे से डाल दीजिए, आपको हम बुक पहुंचा देंगे। ठीक जिनके पास भी बुक नहीं पहुंची है अभी तक, संगीता जैन कोटा, इनके एड्रेस पर, ये देखिए नंबर आ गया, लिख लीजिए सभी लोग। 98, नंबर लिख लीजिए, 28 28 9828। हाँ एक मिनट, 9828 74 745 51 51 30। 30। इस नंबर पे अपने एड्रेस, फोन नंबर डाल दीजिए। तो इसमें 4 बुक है, एक भट्टांबर की है, एक बीजाक्षर की है और उन दोनों की एक छोटी छोटी बुक भी है। ठीक। तो चारों बुक में से जो चीज आपको जरूरत है वो लिखिए। चारों चाहिए तो चारों लिख दीजिए, 2 चाहिए तो 2।
अवहेलना नहीं होना चाहिए घर में जबरदस्ती में। इसलिए आपको जितनी बुक चाहिए उसमें लिख दीजिए। आप हमारी सासू माँ बोलिए। हाँ? अर्चना दीदी, मेरी सासू माँ तो अखंड ज्ञानी थी, पर हमने उनका उपयोग नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो बोलती थी मुझसे रोज, जब भी बीमार होती थी तो वो 45 नंबर का काम मुझसे पढ़वाती थी, मैं पढ़ देती थी, बस उनको पानी अच्छा। पढ़ के सुना देती थी, वो ठीक हो जाती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपसे जुड़ने के बाद वो समझ में आता। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। जितने की भी जो भी लोगों के पास बुक नहीं है मंगवा लीजिए रिद्धि मंत्र की, जिसे जितनी चाहिए हो। अभी हम सोचते हैं 4 बुक है तो एक ही कर देते हैं, तो एक हमें भेजने में अच्छा रहेगा। थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी लेकिन भेजने में अच्छा रहेगा। एक बुक भेज दिए तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। आप वीडियो बना के देंगे क्या निर्मला जी? हाँ, मैं बनाऊंगी। मैं मेरी हाँ पोती को बोलूंगी, वो बना के भेजेगी आपको। हाँ। आपका नंबर क्या है? नंबर आपका? मेरे पास पेन भी नहीं है। आपका नंबर? 822 हाँ 822 500 हेलो, लिख लीजिए तो आप। 822 500 500 500 सॉरी यार, मेरे 822 500 3509। 3509। फिर से बोल दीजिए एक बार। निर्मला सेठी, इंदौर। इंदौर से निर्मला सेठी। फिर से बोल दीजिए एक बार नंबर। 822 हाँ 500 हाँ। 3509। 3509। जी, ठीक है। एक वीडियो बना के दे दीजिए तो हम डाल निर्मला देंगे सेठी, इंदौर। यूट्यूब पे, डाल देंगे तो सब लोग देख लेंगे ये प्रभावना। पहले भी कई लोगों को ऐसा हुआ जो बैठ नहीं पा रहे थे वो बैठने लगे। हाँ, सपना कासलीवाल अनम्यूट करेंगे। जय जिनेन्द्र। अर्चना दीदी, जो आपने हीलिंग मुझे दी थी, मुझे दिन भर दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। देखिए, एक और केस स्टडी हमारे पास आ गई। बस रात में बस सोते समय मुझे हल्का सा महसूस हुआ, हाँ लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ बिल्कुल। दिन भर मैं अच्छे से घूम फिर रहा था और मैं कर रहा था, कुछ तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्या? आवाज नहीं आई, बोलो फिर से। दिन भर मुझे ऐसा तकलीफ बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मैं सारी एक्टिविटीज भी मैंने पूरी की अपनी। अच्छा, देखिए इनको स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम थी और चलने में बैठने उठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। कल हमने हीलिंग की थी तो उनका कहना है कि सारे दिन हम बहुत अच्छे रहे, और ऑफिस रात भी काम भी किए और दर्द भी हमें नहीं हुआ। हीलिंग का प्रभाव आप देखिए। फिर आज हम फिर दे देते हैं इनको, और जिन्हें भी हीलिंग चाहिए वो भी ले लेंगे, हमारी निर्मला जी भी ले लेंगे। इनको भी घुटने में तकलीफ है इन दोस्त से। दोनों को हम हीलिंग दे रहे हैं, दोनों को स्पॉटलाइट पे मैंने ले ली हूँ। मेरे लैपटॉप में मुझे दोनों दिख रहे हैं, आपको मोबाइल में नहीं दिख रहे होंगे, शायद एक दिख रहा होगा। जो जिसे भी जो भी परेशानी है, मैं जब हीलिंग दे रही हूँ तो ये नहीं जरूरी कि मैं पर्टिकुलर आपको स्पॉटलाइट पे लेके दूं। आप लोगों कैसे ग्रहण कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। आपके अंदर कितना भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, उस पे वो डिपेंड रहता है। यदि आप स्पॉटलाइट पे नहीं है पर झूम पे मेरे सामने हो, मैं हीलिंग दे रही हूँ तो वो आप तक पहुंच रही है। और आप ये भावना भाइये, मैं हीलिंग किसी भी श्लोक की दूं, लेकिन आपको जिस चीज की चाहिए आप वो सोचिए कि वो हीलिंग मेरी उसी के लिए हो रही है, तो वो कन्वर्ट होके आप तक पहुंच जाएंगी। मैं घुटने दर्द की दे रही हूँ, आपको कैंसर की हीलिंग चाहिए, तो आप सिर्फ इतना विचार करिए कि जो हीलिंग है ये कैंसर की है, ये कन्वर्ट होके मुझ तक पहुंच रही है। वो हीलिंग आप तक कन्वर्ट होके पहुंच जाएंगी, क्योंकि हर एक अक्षर जो है वो सब बीजाक्षर है। हर एक अक्षर में पावर है, हर श्लोक में पावर है। हम मान्यता ऐसी बनाते हैं कि इस श्लोक से ये होगा, इस श्लोक से ये होगा, लेकिन पूरा भक्तांबर, पूरा तत्व सूत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, सब एक एक चीज पावरफुल है।
सिर्फ भक्तांबर पावरफुल है तो क्या तत्वार सूत्र नहीं है? हर चीज पूरी द्वादशांग जिनवानी इतनी पावरफुल है। आप यदि धर्म में लग जाते हो, धर्म में लग जाते हो तो धीरे धीरे आपका मन डाइवर्ट होता है, और जब मन डाइवर्ट होता है, मानसिक शांति आपको मिल जाती तो शारीरिक शांति भी हो जाती है। कहाँ चले गए कासलीवाल जी? नेट गया क्या इनका? सपना अनम्यूट ऐड। शोभा गोलछा का एक मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी नए लोग हैं बुक मंगा लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू शोभा जी। जो भी मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं सभी को धन्यवाद। चलिए बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार बोलेंगे। मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब्बसाहुणम। आप लोग दोनों हाथ खुले रख के बैठिए, दोनों हाथ को थाई पे खुले रख के। हाँ, अब एनर्जी ग्रहण करना है आपको। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रं नमः। उद्धूत भीषण जलोदर हार भुवना सोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरत धज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपग शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो प्रशमन शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणषणं झुं झुं नमः स्वाहा। बम 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 बम। अ को लिख लेंगे नाभि स्थान पर, अ को नाभि स्थान पर लिख लीजिए। अ अ अ अ अ अ अ अ अ
स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् सोऽहं 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 सम्पूर्णमण्डल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थिता श्रीजगदीश्वर नाथमेकम् कष्टान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् ॐ भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा ॐ भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा ॐ भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं रं नमो विउल्मदिनं झूम झूम नमः स्वाहा ॐ ह्रीं रं नमो विउल्मदिनं झूम झूम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। गौरी जी क्या बोल रही है? हैंड रेज है। मैं बोली बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करके सब, लेकिन ये 2-4 दिन से इसमें सर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन में यहाँ से और ये पूरा।
अच्छा, तो आपको एनर्जी ज्यादा हो रही है, आप ऐसे करेंगे हाँ। दोनों, और वो एनर्जी को, ज्यादा जो एनर्जी हो रही वो मदर अर्थ को देंगे। देखो मैं बता रही हूँ आप कैसे करना। कैसे करनी है? हाँ, आपको एनर्जी हाँ। ज्यादा हो रही है। हाँ, देखिए दोनों हाथ ऐसे करेंगे और उस एनर्जी को ऐसे करके, हाँ। यहाँ से लेके ऐसे करके मदर अर्थ को देंगे। ऐसे मदर अर्थ में वो डाल दीजिए एनर्जी, 3 बार ऐसा कर देना, कल और देख लीजिए आप हाँ। एनर्जी। हाँ, तो सिंबल की एनर्जी सर में जैसे प्रॉब्लम है ही, आपके सर में जैसे प्रॉब्लम है थी ये मेरी। सर में हाँ। प्रॉब्लम है ही आपके। हाँ है, वो इधर ये है ना, आंखें और इधर से ये गर्दन की ये नस पूरी, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, आपको पहले से होती है? हाँ, मैं हीलिंग लेने आई थी आपके, इसीलिए वो उसी की पूजा चालू है ना। अच्छा, हाँ, हाँ। धीरे धीरे अभी हो जाएगा ठीक। आपको जो परेशानी है ना, हाँ, वैसे बीच में 6-7 दिन बहुत अच्छा लगा, अभी 5-7 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है इधर से। अच्छा, धीरे धीरे हाँ, हो बीच में जाएगा। बहुत अच्छा हो गया था। तो अभी मैं एक बार नमोकार मंत्र पढ़ देती हूँ तो वो दर्द चला जाए। आपको नमोकार मंत्र आता है ना? नमो अरिहंताणम, हाँ। नमोकार मंत्र आता है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सर्वसावनम, ये आता है? हाँ, थोड़ा 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 आता है, इसमें बुक में है ना। तो आप जो फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी ना हमारे हमारे यहाँ, वो फ्रेंड से आप नमोकार मंत्र सीख हाँ। लीजिए। हाँ। और जब आपको ऐसा दर्द होता है ना, तो- एक बार नमोकार मंत्र बोल के वो एनर्जी हाँ। को मदर अर्थ में डाल दीजिए नीचे, तो वो जो दर्द है ना वो चला ठीक जाएगा। है। नमो अरिहंताणम उनसे सीख लो जिनके साथ आप आई थी, वो सिखा देंगी, छोटा है ये। नमो ठीक अरिहंताणम, है। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, हाँ। नमो उज्जायणम, नमो लोय सर्वसाहनम। तो ये बोलने से आपको जो एक्स्ट्रा ठीक है। एनर्जी है वो सब निकल के मदर अर्थ में चली जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ओके। दर्द वाली एनर्जी। ठीक। धन्यवाद। हो गए सभी लोग? कोई बचा तो नहीं है? उमेश जी जैन का हैंड रेज है। हाँ, बोलिए उमेश जी। कोविड है कोविड है? जी, क्या हो रहा है उसमें? गले में खराश, अभी बुखार। हीलिंग लिए आपने? अभी जो दिए थे हमने? हाँ, हाँ, तो आप ना गले पे अ लिख लेते जाइए और अ की माला कर लीजिए एक। जो अभी हमने दिए ना, 45 नंबर श्लोक, और गले पे सुबह लिख के करिए और शाम को हम लिख के करिए। हम 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 हम, तो निकल जाएगा। ठीक। सभी को हो रहा है, वो हमसे जा रहा है। हम और दोनों करो, चले जाएंगे। जय हाँ, जिनेन्द्र। हाँ, बिंदु जी का हैंड रेज है, बंद है। चलिए, हो गए सभी लोग। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। करें?